आप अपने प्रति जागरूक हैं, जागृत हैं, अपनी आत्मा के कल्याण का भाव रखते हैं, इसलिए आपने उनको आदर्श के रूप में स्वीकार किया और आप उनका गुणानुराग कर रहे हैं। स्वार्थ किसका है? आपका है। कल्याण किसका होगा? आपका होगा। क्या भगवान कल्याण करने वाले हैं क्या? वो तो हाथ पे हाथ रख के नासाग्र दृष्टि से बैठे हैं। महाराज करेंगे क्या? सबको अपना अपना लोटा छानना है। कोई किसी का कुछ नहीं करेगा। मेरी अपनी आत्मा है, मैं अपना हूँ और मेरे परिणाम अपने हैं। जो भी परिणाम होंगे राग के होंगे, द्वेष के होंगे, दोनों संसार के कारण होंगे। इन राग द्वेष के परिणामों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ आपको करना है। उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि धर्म ध्यान करो, और धर्म ध्यान करने के लिए आपने उनका आलंबन लिया है। जैसी पूजा करनी वैसी करो, कोई मना नहीं है। पूजा क्यों की जाती है? भक्ति क्यों की जाती है? आराधना क्यों की जाती है? आप लोगों के यहाँ पर बहुत सारे मंडलों का आप लोग निर्माण करते हैं, क्या उद्देश्य होता है उसका? पूछना चाहता हूँ। सामाजिक स्तर पर आपने मंडल बनाया, संस्था बनाई, किस उद्देश्य से बनाई? क्या भाव रखा आपने? दिगंबर जैन पंचायत प्रबंधकारिणी सभा क्यों बनाई गई? उसका नाम ही बता रहा है कि ये समाज के जो केंद्र हैं, धर्मशाला, मंदिर आदि, इनके प्रबंधन की व्यवस्था देखेगा। प्रबंधकारिणी सभा, पंचायत सभा होती। पंचायत सभा का क्या उद्देश्य है? उसके भी कुछ उद्देश्य लेकर के उसका निर्माण होता है कि ये समाज है, लोग रहते हैं, इनके बीच में कोई बात विवाद हो या कोई व्यवस्था हो, कोई प्रक्रिया हो, समाज को कैसे सुचारू रूप से आगे ले जाना, एक नियमावली संविधान के अंतर्गत उसका निर्माण। देश है तो देश का संविधान है, समाज है तो समाज का संविधान है। और भी बहुत सारे मंडल बनाते हैं आप लोग, सामाजिक स्तर पर बनाते। क्यों बनाते हैं? बहुत से समूह हैं आपके यहाँ, एक आध दो के नाम तो बोलो, हमें याद तो होना चाहिए हैं। इसके अलावा एक दो तो याद सुना दिए हमने। चातुर्मास कमेटी बना दी, वो चातुर्मास के कार्य को संचालित कर। और क्या करते? बहुमंडल, त्रिशला मंडल, ब्राह्मी मंडल, बालिका मंडल, युवा मंडल और श्राविका मंडल। हाँ, नाम तो कुछ भी हो सकता है। और क्या बनाते हैं? हाँ, वो नाम कुछ भी, मंडल बनाते ना, समूह बनाते हैं, तो बनाते समय उसका उद्देश्य क्या रखते हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। समूह बनाने का उद्देश्य क्या है? थोड़ा बोलिए एक आध जन कुछ। धर्म ध्यान, बहुत अच्छा। एक लाइन में उत्तर आ गया कि धर्म ध्यान हो जाए। ठीक बोलनी नहीं है, आपकी प्रतिनिधि हैं, इन्होंने जो बोला वो ठीक है। आप तो समर्थन कर रहे हैं इनकी बात का क्या? तो हम मान लें कि ये सबकी तरफ से इनने ठीक बोला है। मूल उद्देश्य धर्म ध्यान का है, ठीक है ना? पक्का बोलो तो कुछ, हाउ तो बोल दो। हाँ, कितने अच्छे हो आप लोग, हमारे बोलने के बाद हाउ बोलते हो। अब सही बात का तो समर्थन कर देना चाहिए, है? महिला मंडल, बालिका मंडल, युवा मंडल, तो किसी भी मंडल का निर्माण होता है धर्म ध्यान हो, ठीक है ना? हम सामाजिक प्राणी हैं, सब लोग मिल कर के प्रभु की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे। सामूहिक कार्यों का अलग पुण्य होता है।
आप अकेले पूजा करेंगे उसका अलग लाभ मिलेगा, बिना मिले नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप सामूहिक रूप से आयोजन करेंगे उसका अलग लाभ मिलेगा। सौधर्म में इंद्र भगवान के अभिषेक के लिए कैसा जाता है? अकेला चला जाता कि दौड़ के? हैं? कैसे जाता? सपरिवार। महाराज सपरिवार, आप कहीं भूल तो नहीं गए? वहां परिवार नहीं होते हैं? देवों के यहाँ संतति नहीं होती, परिवार कहाँ से होगा? सुनो, वो अधिपति है? सौधर्म सभा का इंद्र है, प्रथम स्वर्ग का अधिनायक है, और उसके अधीनस्थ जितने भी देवी देवता वहाँ निवास करते हैं सब उसके परिजन हैं। ये अधिनायक की, नेता की सोच होती है। ऐसे ही समाज के मुखिया की सोच होनी चाहिए कि ये जो समाज है ये मेरा परिवार है। तो जब वह सामूहिक रूप से आता है, सपरिवार आकर के भगवान का अभिषेक रचाता है, पूजा करता है, आह्लादित होता है, कैसा पुण्य कर्म का बंध करता है उस समय। एक भव अवतारी सच्ची, एक भव अवतारी सौधर्म, भगवान के आसपास रहने वालों का ये पुण्य है। हाँ, तो मंडल का निर्माण भक्ति के लिए किया, धर्म ध्यान के लिए किया, अच्छे कार्यों के लिए किया, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जो संकल्प लेके संस्थानों के निर्माण किए हैं उन पर आप स्थिरता से चल पा रहे हैं, या उन जिन उद्देश्यों को लेकर के उस समूह का निर्माण किया था वो समूह उस ओर बढ़ पा रहे हैं जिस उद्देश्य से बनाए गए थे? पूछना चाह रहा हूँ, मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरी समाज से पूछ रहा हूँ किस ओर हम जा रहे हैं, किस भाव से उसका निर्माण किया था। साल में कितनी बार पूरा समूह इकट्ठा होकर के नमोकार मंत्र का पाठ करता है? साल में कितनी बार वह समूह बैठ कर के सामूहिक स्वाध्याय करता है? साल में कितनी बार वह समूह आकर के जिनालय में भगवान की महापूजा रचाता है? साल में कितनी बार वह युवा मंडल आकर के भगवान के अभिषेक महोत्सव को मनाता है? पूछना चाहता हूँ, जिस उद्देश्य और भाव को लेकर के उस समूह का निर्माण किया, वो समूह क्या अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, चल रहा है, या जिस भाव या लक्ष्य को लेकर के निर्माण किया था उसमें स्थिर है? बहुत गलत परंपराएं आप लोग डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यह समाज संपन्न, समृद्ध और बुद्धिमान लोगों की समाज है, और इस बुद्धिमान वर्ग की, प्रबुद्ध वर्ग की समाज में जो विसंगतियां तेजी से आ रही हैं, इसके लिए आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। पुनः बोल रहा हूँ, आज जो आने वाला महोत्सव है अन्य संप्रदायों का, उसमें आपके घर परिवार से बेटे बेटियां और आप कोई भी ना जाएं। पुनः संदेश है ना, वो आपकी संस्कृति नहीं है, वह आपकी आराधना पद्धति नहीं है। दूसरा, जिस भाव को लेकर के आपने समूह का निर्माण किया, उस भाव को यदि आप जीवित रख पा रहे हैं तो उस समूह के सदस्य रहिए, और नहीं तो आज से उस समूह को छोड़ देना। नहीं तो आपका यह समूह आने वाले समय में इस संस्कृति के विघटन का कारण बनेगा, इस संस्कृति को गड़ाने का कारण बनेगा। यदि आप सिर्फ इस समूह का उद्देश्य साल में एक बार इकट्ठे होकर के मंदिर के दर्शन करने तक सीमित कर दिया है तो ऐसे समूह का कोई मतलब नहीं है।
बाकी साल में 3 बार आप घूमने जा रहे, फिरने जा रहे, पार्टी मना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। किटी पार्टी, बीसी पार्टी, क्या है ये? अभी हरदा में एक घटना घटित हुई है बीसी पार्टी की, महिलाओं का समूह। अब उस घटना को यहाँ से नहीं कह सकते, इतनी खराब घटना है। तो कहने का मतलब ये है कि समूह के उद्देश्य पहले निर्धारित कीजिए, उसके बाद समूह बनाइए। नई बहुमंडल, पुरानी बहुमंडल, सास मंडल, है ना, आदि आदि जो भी हैं, इनके उद्देश्य पर यदि आप स्थिर रहेंगे। क्या है ये किटी पार्टी, क्या होता है? बीसी पार्टी क्या है? क्या आवश्यकता है आप लोगों को इन सब चीज़ों की? फिर उसके माध्यम से इकट्ठे हो रहे, फिर उसके माध्यम से वहाँ पर इकट्ठे होकर के आर्त और रौद्र ध्यान कर रहे, धर्म ध्यान के उद्देश्य से संस्था का निर्माण किया और आर्त और रौद्र ध्यान में डूबे हैं। फिर मस्ती कर रहे हैं, और तो और यहाँ से बाहर जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्र पर 150 किलोमीटर पर होटलों में जा रहे हैं समूह से इकट्ठे होके। फिर बेटी, बहू और सास में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। तीनों का परिधान, फोटो हो रही, फोटो सेशन चल रहा, सेल्फी खिंच रही। समझ में नहीं आ रहा कि सास के साथ बहू खड़ी है कि सास के साथ बेटी के साथ माँ खड़ी है। ऐसे वस्त्रों के साथ सेल्फी खिंच रही है। और एक कदम आगे, हम एडवांस जमाने के हैं, यहाँ पर आकर के उस सेल्फी को स्टेटस के रूप में डाल के प्रदर्शन किया जा रहा है, दुनिया को दिखाया जा रहा है। क्यों करती है महिला 16 श्रृंगार, कभी पढ़ा है आपने? किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को रिझाने के लिए। कहाँ रहेगा शील व्रत सुरक्षित? कहाँ जाएगी संस्कृति? क्या होगा संस्कारों का? और जो आप कर रहे हैं, क्या सीखेगी आपसे आपकी आने वाली पीढ़ी? हर चीज को करने के पहले 4 बार सोचा करो। हमने एक दिन वो दादाजी का उदाहरण दिया था, नीचे रहते, उनके पिताजी उनको एक सूत्र दे गए थे कि बेटा कहाँ रहना, 3 पीढ़ी का सोच के रहना। बेटी कहाँ देना, 3 पीढ़ी का सोच के देना। बेटी कहाँ से लेना, खानदानी लेना। अब सास भी टॉप स्कर्ट में फोटो खिंचवाए, जीन्स टी शर्ट में फोटो खिंचवाए और स्टेटस में डाले। आप बताओ क्या होगा? अभी तक तो सलवार सूट था, अब टॉप स्कर्ट और जीन्स टी शर्ट आ गई, बरमुंडा आ गया। ऐसा कैसा बचपना आ गया? ऐसी कैसी सोच हो गई? क्या सीखेगी आपकी बहू आपसे? इतनी निर्लज्जता, क्या है ये? ये समाज का स्वरूप है। इसके लिए संगठन बनाया था। वो जो आपस में नए नए युवा पेयर क्या बोलते हैं, दंपत्ति, है ना, नए हैं अभी, 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 साल की नई उम्र है, उनने भी अपना एक ग्रुप बना लिया। अब जब सास मंडल बना है तो बहुमंडल बनेगा, अब बहुमंडल बनेगा तो नई बहुमंडल बनेगा, मतलब सन 2022 से 24 तक की इसमें रहेंगी नई बहुमंडल। तो जो परंपरा चली आ रही वो आपसे एक कदम आगे, एडवांस। आप टॉप स्कर्ट में खिंचवाओगी तो वो हाफ पैंट में खिंचवाएगी, फिर कौन रोकेगा? वो दिन थे, वो जमाना था कि
घर में यदि बुजुर्ग बैठे रहते थे पट्टी के बाहर द्वारे पर, तो छम छम करके नहीं निकल सकती थी बहू। एक दिन, आज से 40 साल पुरानी घटना होगी, एक बुजुर्ग मंदिर में पूजा कर रहे थे और किसी घर में नई बहू आई थी, एक आध महीना पुरानी होगी, वो मंदिर आ गई और उसकी पायल ऐसी बज रही थी कि पूरा मंदिर गुंजायमान हो रहा था। तो उन दादाजी ने ये नहीं देखा कि कौन आया है और किसकी बहू है और किसकी बेटी है। उन्होंने बहुत तेजी से बोला कि ये जिनाला है, मंदिर है, इसमें ये किसने प्रवेश किया? घुंघरू कहाँ बजते हैं? संकेत को समझिए, हर चीज कहना उचित नहीं लगती। कितनी विसंगति आपको अभी आधा घंटा, 1 घंटे, 1 दिन का मनोरंजन दिख रहा है, लेकिन आप इस वैभवशाली संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट करने में लगे। स्वधार संतोष व्रत भी लेने के लिए नई बहुआं सोच रही हैं, आप सोच लीजिए। फिर नई उम्र के लोग हैं, एक साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, 10 का, 20 का, 25 का ग्रुप है, डांस हो रहा है, कौन किसका हाथ पकड़ के नाच रहा नहीं पता। कहाँ बची मर्यादा, कहाँ बचा सील। आचार्य महाराज ने सुंदर सूत्र लिखा है, फूल की रक्षा कांटों से हो, फूल की रक्षा कांटों से हो, सील की सादगी से। सील कितना महान गुण है। ब्रह्म की आराधना, ब्रह्मचर्य की आराधना, किसके लिए हमें ये पर्याय मिली है। और बिल्कुल इतनी तेजी से आप लोग, चाहे वह पुरुष वर्ग हो और चाहे वह महिला वर्ग हो, दोनों इस बात के लिए दोषी हैं। अब वो युवा जोड़ा नए नए हैं, घूमने गए, 2 दिन 3 दिन कहीं पर रह रहे हैं, सब प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, खाना पीना, मौज मस्ती। पता चला कि वह जो व्रत है, कौन सा व्रत है, अभी हमने नाम लिया था, स्वधार संतोष व्रत, वो भी नहीं पल पा रहा। उसके दुष्परिणाम ऐसे सामने आ रहे कि भविष्य में उन दोनों के बीच में तलाक हो गया, और जिनके साथ घूमने जाते थे, अब हम क्या क्या बोलें, कितना बोलें। सुना जाते लोग आके, और हमारा काम है, हम समय पर नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो हम भी दोषी। जानकारी होने के बाद जो परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, आज आप रोज पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कितनी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। दुष्कर्म के रोज रोज सरकार इतने उन पर नियम और कानून लगा रही, उसके बाद भी 5 साल 7 साल 8 साल की बेटी को लोग नहीं छोड़ रहे, जो अभी नादान हैं। और उनका एनालिसिस, उनकी जब परीक्षण करो कि ये घटना क्यों घटी, तो सबसे ज़्यादा उसमें जो केस देखने में आ रहे हैं, उनके करीबी, उनके नाते रिश्तेदार, उनके अड़ोसी पड़ोसी ही उस क्रिया में लिप्त पाए गए।
आज वो बिटिया छोटी है तो आप उसको छोटे छोटे वस्त्र पहना रहे हो, ओछे वस्त्र पहना रहे हो। वो ओछे वस्त्र नहीं पहना रहे, आप उसको ओछे वस्त्र पहना करके उसकी सोच अभी से ओछी बना रहे हो। अभी भी सावधान हो जाओ। अब कभी किसी ने टोक दिया, अरे अभी तो वो छोटी है। हम कल वहां से लौट के आ रहे थे जंगल से, 4-5 बच्चियां स्कूल जा रही थी। 5-6 साल की बच्ची भी स्कार्फ बांधे थी, 2-3, और 11-12 साल की लड़की पूरी ढकी थी ऊपर से नीचे तक। ये संस्कार बचपन से डाला जा रहा है। आपके बीच के लोग हैं, अन्य संप्रदाय के हैं, आप समझते हैं क्यों डाला जा रहा संस्कार। उनकी समाज में ये घटनाएं आपको सुनने नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेगी आपको। उनने संस्कार, ये संस्कार है, सीखिए किसी से कोई चीज अच्छी है तो। उनने बचपन से उसको, 6 साल की बिटिया अभी क्या समझती हो, लेकिन संस्कार, बेटा सर ओढ़ के जाना, स्कार्फ डाल के जाना। 12 साल की बिटिया, बेटा बुर्का पहन के जाना। समय पर सब काम उनके यहाँ व्यवस्थित। ये घटनाक्रम उनकी समाज में घटित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने, जब वह गीली मिट्टी थी, जब वह छोटा सा पौधा था, तभी उसको व्यवस्थित कर दिया, मर्यादा से बांध दिया, संस्कारित कर दिया। और आप ओछे कपड़े पहना रहे हैं, क्या होगा? अब वही बेटी बड़े होकर के आपके सामने टॉप और हाफ पैंट में घूम रही, तो पिताजी सर नीचे कर लिए कि ये क्या हो गया। अब कौन संभालेगा? समय रहते आपने नहीं संभाला। अब ये सब चीजें, अब दूसरे सामने वाले को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, होता है, होता है, कौन रोक सकता। उसके कारण ये दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, ये दुष्कर्म हो रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं, फूल की रक्षा तो सील की रक्षा सादगी से, सात्विक जीवन शैली सादगी पूर्ण। हमने एक दिन और कहा था, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में संस्कृति का मर्डर नहीं करो, नहीं तो तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। बहुत दुरूह है कैसे यहाँ तक यह संस्कृति विरासत के रूप में हमारे पास आई है, उसको आप समझिए। ये सब दिखावट, बनावट, सजावट, मिलावट के चक्कर में जो गिरावट आ रही है, उसको सुधारिए। दिखावटी जीवन कुछ नहीं है, कोई सार नहीं है। जीवन जीना है, अच्छे से जीजिए। समूह का निर्माण जिस उद्देश्य से किया उसको कीजिए। साल में 4 बार घूमने फिरने, कुल्लू मनाली और जमाने भर के हिल स्टेशन के लिए टाइम है, और यहाँ मंदिर में 3 दिन का विधान रचाने के लिए टाइम नहीं है। आज हमें 2.5 महीने लगभग होने को है, एक मंडल हमारे पास नहीं आया, कोई महाराज के पास नहीं आया कि महाराज जी हम ये मंडल के माध्यम से आज यहाँ पर पूजा रचाना चाहते हैं, आज यहाँ पर विधान करना चाहते हैं। हमारा पूरा मंडल इकट्ठा होकर आएगा। हमारे मंडल में 25 सदस्य, 100 सदस्य, 50 सदस्य, पूरा परिवार, कोई नहीं आया, एक नहीं आया। न युवा आए, न महिला आई, न बालिका आई, न पुरुष वर्ग आए, कोई नहीं आया। हमने इसलिए कहा था, अभी सत्संगति में तो बहुत लोग बैठते, लेकिन बहुत कम लोगों में